Hello everyone, welcome to the next video of क्लास 9 साइंस। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा मैटर। सबसे पहले हमने देखा मैटर। मैटर क्या होता है कि जो भी चीज़ है हमारे चारों तरफ वो सब मैटर से मिलकर बनी है। पर जो मैटर है ना वो किससे मिलकर बना? वो है पार्टिकल से मिलकर बना। ठीक है, फिर हमने उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी पार्टिकल्स की। ठीक है, अब हम स्टेट देखेंगे कि एक जो मैटर है उसकी कौन कौन सी स्टेट होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ओनली दिस बुक, वी हैव थ्री स्टेट्स। वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर हम बात करें तो हमारे पास प्लाज्मा भी होती है और एक बीईसी भी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते से। ठीक है, तो ये दो और स्टेट होती है किसी भी मैटर की। पर हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volume? What happens if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? तो हमें कहा गया है कि जो तीन चीज़ें हैं, पहला पेन पकड़ो, बुक पकड़ो, नीडल पकड़ो, और एक और चीज़ है हमारे पास, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, एक लकड़ी का डंडा पकड़ो। अब हमें क्या करना, हमें उस पर कुछ कुछ एक्टिविटी करनी है। जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले उसकी शेप देखनी है। तो हमें पता चलेगा फिक्स शेप होती है। अब जैसे कोई नीडल है, नीडल ऐसी कुछ होती है तो फिक्स होती है, लगभग ऐसी मान लो। ठीक है, तो ये नीडल की शेप भी क्या होती है? फिक्स होती है। ऐसे ऐसे कुछ नीडल की शेप भी क्या होती है? फिक्स होती है। तो हमें क्या पता चला, जो सॉलिड है ये सारे सॉलिड है। बुक भी सॉलिड है। बुक आपकी कैसी होती है? रेक्टेंगुलर शेप की होती है। तो सारे सॉलिड हुए। तो हमें एक बात पता चली कि जो सॉलिड की शेप होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। और इनकी वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है इनका। ठीक है, अगर हम हैमर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हैमर करने पे अगर वीक हुई तो टूट जाएंगी। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, देखो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगा देते हो उसकी स्ट्रेंथ से, मतलब जो उसकी कैपेबिलिटी है सहन करने की, उससे ज़्यादा ही आपने फोर्स लगा दिया तो टूट जाएगी, नॉर्मल सी बात है। परंतु ऐसा है कि वो कुछ फोर्स सहन कर लेती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो नेग्लिजिबल होते हैं कंप्रेसिबिलिटी के मामले में। ठीक है, अमूमन टूट जाते हो। ठीक है, कंप्रेसिबल में नेग्लिजिबल ही मान लो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिखिए: दीज हैव अ डिफाइनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दैट इज हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स हैव मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होती है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। तो मेंटेन करके रखते हैं अपने शेप को, भले ही कोई आउटसाइड से फोर्स लग रहा हो। बट डिपेंड करता है, फोर्स ज़्यादा हुआ तो टूट भी जाता है। ठीक है, अब जैसे रबर है हमारे पास, शुगर एंड सॉल्ट है, स्पॉन्ज है, तो क्या ये सॉलिड है? देखो रबड़ को क्या है, अगर हम खींच सकते हैं, रबड़ की तो शेप चेंज हो जा रही है ना। डिफाइनेट शेप बोल रहे थे हम तो सॉलिड की, परंतु रबड़ की शेप तो चेंज हो जा रही है। और सॉल्ट एंड शुगर की बात करें तो सॉल्ट और शुगर आपका वाटर में डिजॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये सॉलिड है? स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को हम आराम से दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल है स्पॉन्ज। तो क्या ये सॉलिड है? हाँ भाई, तीनों सॉलिड है। रबर पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब जाके वो खिंच रही है। ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट को हम स्टिर कर रहे हैं, नहीं तो अगर हम शुगर और सॉल्ट को अलग से रख दें तो वो भी क्या होते हैं? आपके सॉलिड होते हैं। स्पॉन्ज की बात करें, स्पॉन्ज के अंदर गैसेस होती है, पोर्स होते हैं स्पॉन्ज के अंदर ना। गैसेस तो नहीं कहीं कहूँगा मैं, स्पॉन्ज के अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स के अंदर आपकी एयर क्या हो जाती है? घुस जाती है। तो हम दबाएंगे तो क्या होता है? दब जाता है वो। लेकिन स्पॉन्ज भी आपका सॉलिड ही होता है। अब लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। सेकंड स्टेट है आपकी लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट के लिए हमें एक्टिविटी दे रखी है: कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml mark on these container using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are split on the floor? Measure 50 ml of any liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो कुछ नहीं है, इसमें भी वही बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आपके पास 3-4 कंटेनर है आपके पास। ठीक है, अलग अलग शेप है,
अलग अलग शेप के कंटेनर है, ठीक है, मान लो ये कंटेनर ही है आपके, ठीक है, अलग अलग शेप के कंटेनर है। अब आपने क्या करा, इनमें मिल्क, कुकिंग ऑयल, जूस, इनको पोर करा 50 ml तक। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ऑब्जर्व करना है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जिस कंटेनर में आपने डाला उसकी शेप ले ली लिक्विड ने, तो लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स है ना। आपने 50 ml डाला तो 50 ml ही रहेगा, वो चेंज तो नहीं होगा। तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, शेप फिक्स नहीं होती। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। They take up the shape of container in which they are kept. Liquids flow and change shape. So they are not rigid but can be called fluid. तो इन्हें fluid भी कह सकते हैं। fluid जो है होता है वो आपके liquid के flow से रिलेशन रखता है, मतलब flow of liquid is fluid। मतलब ऐसी डेफिनेशन तो नहीं होगी इसकी, आपका लिक्विड बह रहा है तो फ्लूइड है वो आपका, ठीक है। तो यही बात है। अब हम बात करते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, ठीक है। जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन हमने डिस्कस कर लिया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर और यू कैन से डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, नॉट सेम मैटर बट डिफरेंट मैटर। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो अगर लिक्विड की डिफ्यूजन की बात करें, सॉलिड होता है, आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके पास अल्कोहल है और वाटर है, तो आप मिक्स कर सकते हो और फिर आप अपना, ठीक है, देख सकते हो कि उनमें कैसा डिफ्यूजन हो रहा है। फिर हमारे पास एक और स्टेट आती है जिसे बोलते हैं गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट के लिए आप एग्जांपल लो बैलून का। तो आप बैलून में हवा भरते हो मुंह से, तो फुलाते हो आप उसे, तो वो होता क्या है, वो भी गैसियस, गैस ही तो जा रही है आपके मुंह से, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक और स्टेट होती है गैसियस। अब इसके लिए क्या एक्टिविटी है? तो एक्टिविटी कुछ नहीं है, टेक 100 ml syringes and close their nozzle by rubber and rubber cock as shown in figure 1.4. Remove the piston from all the syringes, leave one syringe untouched, fill water in the second and piece of chalk in the third. Insert the piston back into the syringes. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringes for their smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास एक सिरिंज है, उसकी नोजल पे आप लगा दो, क्या उसकी नोजल पे रबड़ कॉक लगा दो। फिर 3 सिरिंज लो, उसके पिस्टन को बाहर निकाल दो, ये जो पिस्टन है इसको बाहर निकाल के रख दो। अब क्या करना है आपको, पहले तो खाली छोड़ दो, दूसरी सिरिंज में क्या कर दो, वाटर भर दो, तीसरी में चौक का पीस भर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कंप्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के कंप्रेसिबिलिटी बता देगा आपको कि, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस डाल रहे हो ना, कंप्रेसिबिलिटी कैसी है वो बता देगा आपको। तो लिखा है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैस आपके आसानी से कंप्रेस हो जाती है, तो इसलिए बोला जाता है गैस आपकी क्या है, हाई कंप्रेसिबल है एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विड फाइव पेट्रोलिंग गैस, ठीक है। आप जानते होंगे एलपीजी का इस्तेमाल आपके घर में खाना पकाने के लिए किया जाता है। चूल्हा जो होता है, जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है आपका, एलपीजी होती है जिससे चूल्हा जलता है आपका, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये भी आपकी कंप्रेस्ड होती है, ठीक है। कंप्रेस होने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाती है, बस वही है। एक आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी होती है, ठीक है, इसका फ्यूल की तरह यूज़ होता है व्हीकल में। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. तो अब देखो, जो गैस है, गैस हमारे पास जल्दी से पहुंच जाती है, ठीक है। जो मतलब हॉट कुक्ड फूड हुआ उसकी स्मेल, ठीक है, बहुत जल्दी पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन उसका फास्ट हो रहा है, टेम्परेचर हाई है, काइनेटिक एनर्जी आई है पार्टिकल्स की और डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है, ठीक है। इन द गैसेस द पार्टिकल मूव about randomly at high speed. Due to this random movement the particles hit each other and also the walls of the container, ठीक है। तो क्या होता है कि गैस स्टेट में कुछ नहीं हो रहा, रैंडमली हाई स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और कभी कभी कंटेनर से भी टकरा जाते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, कंटेनर से टकरा जाते हैं और कभी कभार आपस में टकरा जाते हैं गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ना कुछ इमेजिनेशन दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा हमें दे रखा है स्टेट ऑफ मैटर दे रखी है और हमें दिखा रखा, उसको जूम करके दिखा रखा। तो ये देखो, ये आपका सॉलिड है, तो सॉलिड में आपका मूवमेंट एक तरीके से रुकी पड़ी है, ठीक है, ये देख रहे हो,
पैकिंग इस तरीके की है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में देखो गैप है, तब भी मूवमेंट हो जाती है हल्की हल्की, ठीक है। गैस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, डिफ्यूजन, ठीक है, रैंडमली हाई स्पीड में एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं और कंटेनर से भी टकराते रहते हैं, ठीक है। तो यही था आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो and you get some insight about your topic. Thank you for watching.